हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वो एमएस वर्ड का सेकेंड पार्ट जो कि इंसर्ट में चल रहा है अभी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ तक फ़ोटो तक मैं बता दिया था इंसर्ट का, यहाँ तक बताया था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, पार्ट 1 इंसर्ट का। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं, शेप्स में बहुत सारे शेप्स आ जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये शेप हमें कहाँ यूज़ करना है, किस प्रकार यूज़ करना है, ये बहुत ही मायने रखता है। मान लो हमें कोई इमोजी बनाना है, तो ये बेसिक शेप्स में गया, मैं इस प्रकार का कुछ शेप लिया और इस शेप को मैं यहाँ पे, जैसे ही आप शेप बना लोगे ना, तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे शेप फिल, किस प्रकार का शेप में फिल देना चाहते हो, कलर देना चाहते हो। जैसे मान लो मैं ये कलर देना चाहता हूँ, तो ये दे दिया। शेप आउटलाइन, मतलब आउटलाइन किस प्रकार होना चाहिए शेप का। जैसे मान लो मुझे यही आउटलाइन चाहिए, तो ये दे दो। जैसे मान लो मुझे ब्लैक चाहिए इसका आउटलाइन, तो ब्लैक दे दो। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप लोग इमोजीज वगैरह बना सकते हो। अगर मान लो अगर इसमें भी कुछ अगर बनाना है तो इसमें भी कुछ बना सकते हो। मान लो अगर इसमें एक बीच में और हमें बनाना है, तो इंसर्ट पे गया, शेप ऑप्शन में गए और फिर मैं यहाँ से एक कुछ मान लो दिल बनाना है, तो दिल का शेप लिया। थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा, बनाने में भी आसान रहेगा। तो यहाँ पे एक दिल का शेप बना दिया मैं। ठीक है, अब मान लो दिल को कलर करना है, तो मैं यहाँ फिल पे गया। मान लो इसको रेड देना है, तो रेड दे दिया। इसके आउटलाइन को अगर कलर करना है, तो आउटलाइन के कलर को मैं आउटलाइन कलर इस प्रकार का कुछ कर दिया। मान लो इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट करना है, तो कंट्रोल बटन प्रेस करके नीचे शिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के इमोजीज वगैरह बना सकते हैं शेप से बेसिकली। यहाँ यूज होता है, मान लो हमें कोई एरो देना है, तो कोई एरो भी बना सकते हो आप लोग। देखो, मान लो मुझे एरो चाहिए कुछ इस प्रकार का, तो ये एरो भी आप लोग बना सकते हो। फिर वहीं पे एरो शेप फिल कर दो, एरो का जो भी अगर शेप करना चाहते हो फिल, तो एरो का शेप फिल कर दो। ठीक है, मान लो हमें कोई मान लो एक रेड लाइट हमें बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखो, कुछ इस प्रकार का लेंगे एक शेप। ठीक है, ये शेप ले लिया हमने। ठीक, कलर बाद में कर लेंगे हम। फिर शेप में गया, फिर कुछ इस प्रकार का लिया हमने। देखो, कुछ इस प्रकार का, तो ये उधर उल्टा हो गया, तो इसको इस प्रकार कर देंगे। अब इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमने बना लिया है। ठीक, कुछ इस प्रकार का हमने बना लिया, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड देन इसी का हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, शेप को सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे कंट्रोल डी। जैसे ही कंट्रोल डी करोगे ना, एक दूसरा बन के तैयार हो जाएगा। इसमें नहीं हो रहा है क्या, देखता हूँ। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो ही नहीं रहा। तो ना हम यहाँ से सिंपल से कंट्रोल सी करेंगे, भी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। कंट्रोल डी भी हुआ है पर दिख नहीं रहा था। ठीक है, देखो यहाँ पे बन के आ चुका है, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो इस प्रकार से हमें ये, जैसे रेड लाइट का 4 बत्ती होता है ना, तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, जैसे शेप का हमारा काम क्या है, बेसिकली यही तो होता है। अब मान लो हमें यहाँ पे एक गोल शेप देना है, सर्कल का शेप देना है, तो मैं सर्कल वाली शेप लूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने सर्कल वाली शेप को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार का ये सर्कल ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमें कुछ इस प्रकार का शेप देना है, शेप का फिल कुछ इस प्रकार का देना है, तो हम इस प्रकार का दे सकते हैं। मान लो हमें बीच वाले में अगर ग्रीन कलर देना है, तो मैं इंसर्ट पे गया, शेप को पहले सेलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट में गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे गया, होम पेज पे गया, देन शेप का शायद फॉर्मेट कहाँ गायब हो जा रहा है। यहाँ पे गया मैं, इसके बाद यहाँ पे गया मैं, फिर फिल पे गया, फिर जो भी कलर इसमें फिल करना है, जैसे मान लो मुझे इसमें ग्रीन करना है, तो ग्रीन फिल कर दिया। मान लो नीचे वाले में मुझे, फिर इसको राइट क्लिक करेंगे माउस का,
फिर मान लो हमें ये फिल क्या करना है, रेड करना है नीचे में, नहीं मान लो नीचे में येलो करना है तो येलो कर दिया, ऊपर में रेड करना है तो मान लो हमें रेड करना है तो फिल में गया रेड कर दिया। तो इस प्रकार से क्या बना सकते हो आप, मतलब बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हो। तो ये तो हो गया शेप का, सिर्फ अकेला शेप का काम। थोड़ा मैं नीचे कुछ डिज़ाइंस दे देता हूँ, कुछ इस प्रकार का मैं बना देता हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। मान लो ये तो हो गया एक नॉर्मली शेप हो गया, ठीक है। शेप से जो बनाते हैं, थोड़ा मैं पेज ब्रेक कर लेता हूँ कि नीचे पेज चला जाए, ठीक है। और कहाँ गया पेज, कुछ इस प्रकार मैं कर लेता हूँ, एक पेज भी इसमें बन गया है, ठीक है। अब मान लो मुझे शेप का यूज़ कहीं और करना है, तो मान लो मैं एक कवर पेज लेता हूँ और जैसा कि मैं मान लो कि ये कवर पेज ले लेता हूँ। अगर इसमें मुझे शेप का यूज़ करना है तो किस प्रकार करेंगे, शेप में जाएंगे, फिर मान लो मुझे ये शेप का यूज़ करना है तो यहाँ से मैं शेप बनाऊँगा, ठीक है। मान लो मुझे हेड ये यहाँ पे मुझे एक इस प्रकार का शेप बनाकर कुछ शेप में कोई फिल करना है, मान लो मुझे ये फिल करना है और इसमें मुझे टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस का एंड देन ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपने जो टेक्स्ट कलर चूज कर रखा होगा ना उस प्रकार का कुछ टेक्स्ट आएगा। जैसे मान लो मैं जो भी टेक्स्ट लिखता हूँ कुछ इस प्रकार का आ रहा है। मान लो टेक्स्ट मुझे कुछ इस प्रकार का चाहिए तो मैं कुछ इस प्रकार का सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो इसमें मुझे लिखना है अपने ब्रांड का नाम लिखना है, तो मैं जो भी मेरा ब्रांड है वो मैं लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ अनफिल्टर्ड, ठीक है, TERED अनफिल्टर्ड। तो कुछ इस प्रकार का हो गया। फिर इसको कंट्रोल ए करेंगे, फिर कंट्रोल ई करेंगे तो ये बीच में चला जाएगा। अगर मान लो ये शॉर्टकट की है, आप लोग देख लेना, कंट्रोल ए से सेलेक्ट, कंट्रोल ई से सेंटर में। फिर मान लो अगर इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट दबाकर एरो की प्रेस करना है तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ आप लोग डिज़ाइन बना सकते हैं पेजेस में, ठीक है। मान लो मुझे यहाँ पे कोई और पेज चिपकाना है तो यहाँ पे कोई और बना सकता हूँ मैं। शेप लेकर यहाँ से शेप लिया, फिर यहाँ से एक यहाँ पे बना सकता हूँ और इसमें मैं कोई भी फ़ोटो लगा सकता हूँ। फ़ोटो लगाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद फिल में जाएंगे, फिल में जाने के बाद पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम अ फाइल पे वहाँ पे जाना है आपने जहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया। तो डेस्कटॉप पे सेव मान लो मुझे ये वाला करना है तो मैं ये इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा पिक्चर आ चुका है। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे शेप लेकर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये तो यहाँ ये हो गया, ठीक है। अब आगे जानते हैं, हम कुछ क्या बना सकते हैं इससे, ठीक है। आगे जानते हैं। तो यहाँ तक हमने सीख लिया शेप्स के। आइकन्स का अभी कुछ ज़्यादा काम नहीं है, आइकन्स का ये आपको ऑनलाइन वर्किंग में करना होता है तो करते हैं। थ्योरी का भी कोई काम नहीं है। स्मार्ट चार्ट जानते हैं, स्मार्ट चार्ट क्या होता है। जैसे मान लो मुझे कोई भी लिस्ट वगैरह बनाना है तो मैं मान लो ये एक चार्ट ले लेता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ तो ये एक चार्ट तैयार हो गया। अब मान लो मुझे कोई भी सब्जेक्ट का मान लो नेम रखना है, मान लो यहाँ सब्जेक्ट का है मैथ्स लिखना है, ठीक है, MATH मैथ्स। यहाँ पे लिखना है साइंस, यहाँ पे लिखना है SCIEN साइंस। कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मान लो लिखना है मुझे SST। तो ना इस प्रकार के आप लोग बना सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह चार्ट के अकॉर्डिंग। मान लो मुझे इस प्रकार का एक चार्ट लेना है, ठीक है, ओके करेंगे। अब यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे, उस हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है वो दे देंगे। जैसे मान लो भारत यहाँ पे है, भारत के अंदर क्या कौन कौन से राज्य आ जाते हैं वो दे देंगे। फिर यहाँ पे राज्य के इस राज्य के अंदर कौन कौन से भाषाएं आ जाते हैं, धर्म आ जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऐसे आप लोग बना सकते हो, हिंट दे देता हूँ, ठीक है, आप लोग बना लेना। तो ये हो गया आपका चार्ट। फिर चार्ट किस लिए यूज़ होता है, चार्ट बेसिकली ना आप लोग, जैसे मान लो मैं कॉलम चार्ट लेता हूँ ना, तो जैसे मान लो मैं ये कॉलम चार्ट लिया एक, ओके किया, ठीक है, तो इस प्रकार का आ गया। अब जैसे मान लो मैं कोई कैटेगरी डालता हूँ, जो कोई यहाँ पे डालने के लिए आ गया ना, ये बेसिकली आप लोग एक्सेल सीखोगे ना तो समझ में आएगा। तो मान लो मुझे कोई नाम लिखना है यहाँ पे, तो जैसे मान लो मैं कमलेश लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं कमलेश लिख दिया।
तो इस प्रकार का ना चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे कमलेश, ये इस पर इस शेप को कमलेश दिखाता है, इस शेप को यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे वो दिखाता है। तो आप लोग इस प्रकार कुछ बना सकते हो। इसमें जो भी डिज़ाइंस वगैरह देना है यहाँ से दे सकते हो। जैसा कि देख लो डिज़ाइन चेंज हो रहा है, इस प्रकार का आप लोग बना सकते हो। अब आता है अगला स्क्रीनशॉट्स का। तो काम स्क्रीनशॉट लेना है। बुक मार्क में बेसिकली क्या होता है, देखो तो ना ये वीडियो 10 मिनट का अभी बन चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आगे क्या होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ख़त्म ही कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका नोट्स मैं DM में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। गूगल ड्राइव के